हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1। हम जानते हैं, हम ऑलरेडी ही 2 प्रश्न पहले कर चुके हैं, पार्ट पहला और पार्ट दूसरा। यह अध्याय का पार्ट तीसरा है। इसमें भी हम 2 ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला प्रश्न क्या है, HCF संख्याएं कौन सी दी हैं, 306 और 657। इन दोनों का HCF 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। HCF हमें दिया गया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, आइए हम सूत्र लिखेंगे, HCF AB। अब यहाँ पर बात आती है AB क्या है। तो AB जो है, A का मान है 306 और B का मान क्या है, 657 गुणित LCM AB बराबर का A गुणित B। यह है सूत्र। और हमें ये भी पता हो गया है कि A का मान क्या है, यह लिख लो। A का मान है 306 और B का मान क्या है, 657। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में इसका मान रख देना। तो क्या है यहाँ पर देखिए, HCF क्या है, HCF हमें दिया है तो हम यहाँ मान रख सकते हैं। HCF का HCF हमें मान क्या दिया है, 9 गुणित LCM A यानी 306। A का मान हम यहाँ रख सकते हैं, क्या रखेंगे, 306 और यहाँ क्या रखा है, 657 बराबर A गुणित B। A गुणित यानी A का मान क्या है, 306 गुणित B का मान क्या है, 657। अब यहाँ ध्यान सुनिए, 9 क्या है, इसकी गुणा में पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में। LCM 306 657 बराबर 306 गुणित 657 बटे का 9। अब यहाँ पर देखो, यह 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 का 3, 309 3 दूनी 6। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने के लिए देखो, ये अभी फिर से 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। यहाँ पर क्या आ गया, 34 गुणित 657। तो LCM 306 और 657 बराबर क्या आ जाएगा, 657 गुणित 34। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22,308। क्या आ जाएगा तुम्हारा, LCM क्या जाएगा, 306 और 657 का आ जाएगा 22,360। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22,338 आएगा। क्या आएगा, 338। ठीक है, जब आप लोग यहाँ गुणा करके देख लेना। तो ये था हमारा क्या, पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं, आइए दूसरे प्रश्न की। प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं को भाज्य सिद्ध करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य है, तो क्यों है। तो सबसे पहली संख्या हमें कौन सी दी है, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम है, यानी कॉमन यहाँ से निकल सकता है। क्या निकालेंगे, कॉमन 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणित 11 गुणित 1 धन 1। तो यहाँ पर 13, 7 11 77 गुणित 1 धन का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 77 एकम 77 धन का 1। तो 13 गुणित 77 और 1 78 हो जाएगा। जब हम ये इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 1014। 1014 जो कि है पूर्ण भाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यह पूर्ण भाज्य है। 1014 कैसी संख्या है, पूर्ण भाज्य। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी क्या दी है, यहाँ ज्यादा हो तो ये पहला करके लिख सकते हो, और यहाँ पर ये दूसरी संख्या क्या दी है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। इसको हमें भाज्य सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो दो संख्या कौन सी है, 5, जो कि दोनों में मान लो यहाँ पर है तो इन्हें बाहर निकालेंगे, नहीं कॉमन लिखेंगे। तो क्या आएगा, 7, यहाँ पर 5 कॉमन ले लो पहले, 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4
गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन का 1। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जब गुणा करेंगे टोटल, यहाँ पर देखो पहले दो संख्याओं से ज्यादा तो गुणा कर लो, ठीक है। 7 42 गुणित 1, 4 3 12, 2 एकम 2 धन का 1। जब हम यहाँ इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, गुणा। अब यहाँ पर जो संख्या और बची है उनका भी गुणा कर लो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 जौ का त्यों लिखेंगे, 42 का 1 में करेंगे तो 42 आ जाएगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और धन का 1। अब यहाँ पर देखो, जब इन तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा करेंगे तो इन दोनों को करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 1008 आ जाएगा प्लस का 1। जब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1009। 1009 आने के बाद जब हम क्या करेंगे 1009 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5049, ये संख्या आ जाएगी, जो कि यह संख्या पूर्ण भाज्य नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह पूर्ण भाज्य नहीं, पूर्ण भाज्य नहीं है। तो हमने दोनों को हल किया जिसमें कि एक संख्या क्या है पूर्ण भाज्य है और दूसरी संख्या पूर्ण भाज्य नहीं है। तो आज के लिए हमने कितने 2 प्रश्न हल किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।